मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो आप लोग अटेंडेंस बनाते हो ना? हाँ सर, अब अभी बना ले क्या? हाँ, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है सर। एवरीबॉडी प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। Okay, so we were at comma emitter configuration. Okay, characteristics of common emitter configuration. Okay, so in this we also have the, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था लास्ट क्लास? किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। Okay. So we'll see. Okay. So common emitter configuration. This is most popular configuration used for the amplification. Okay, signal amplification. ठीक है? पिछला क्लास में तो बता रहे थे वाला मतलब कि जो रिवर्स बायस में हम लोग कॉमन कलेक्टर वाला को यूज कर रहे थे तो कैसे मतलब उसको कनेक्ट करते थे? कैसे कनेक्ट करते थे? कनेक्ट सर कर रहे थे ना रिवर्स बायस में पॉजिटिव टू नेगेटिव या जैसे भी बोला मतलब बता रहे थे कि नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ उसको कनेक्ट करके भी मतलब हम लोग कैसे रिवर्स बायस में। हाँ हाँ, सी देखो, ये जो डायोड है, सपोज ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पे और ये वाला भी नेगेटिव पोटेंशियल, ओके, या ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन अगर ये 2 है और ये 5 है वोल्ट, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला साइड है जो ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, इसके कंपैरिजन में। हाँ सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में, मतलब ये टर्मिनल के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ओके, हाँ सर। तो आप देखो ये टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये भी वाला भी एमिटर टर्मिनल नेगेटिव से ही कनेक्टेड यस सर। है ना। तो ये साइड क्या हो जाएगा? डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द ये वोल्टेज और ये वोल्टेज। ओके, यस सर। सम हाउ हमको इसको निगेटिव ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल को पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो अभी
इसमें भी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, राइट। आप देखो ध्यान से, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट, ये करंट क्या होगा, बेस करंट है, दैट इज IB। इनपुट वोल्टेज, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं DC वोल्टेज, वो क्या होगा, VBE। B पॉजिटिव से कनेक्टेड है और E टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ऐसा लिखेंगे, सॉरी, VBE, यस सर। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू ये वोल्टेज को क्या बोलेंगे, मतलब कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, VCE, CB। हाँ सर, CB। ओके, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि वी हैव टू ड्रॉ अ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स of your common emitter configuration will be drawn between what, input current बेस या versus मीटर। input voltage, है ना, right, keeping VCE as a constant entity। कोई दिक्कत? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इट्स अ प्लॉट बिटवीन इनपुट करंट IB and input voltage VBE, keeping VCE as a constant, ओके। आप एक चीज देखो, ये क्या है, जनरली कैसे हम बोल रहे थे, ये P और ये N, एंड देन सपोज दिस इज N, दिस इज P एंड दिस इज N। तो ये वाला तो रिवर्स बायस है, ओके। ये वाला है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में आपके डायोड का कर्व कैसा आता था, ऐसे ही आएगा। तो ये वाला कर्व आपको मिलेगा, सपोज VCE कुछ एक वैल्यू है, जो भी है, ये मिलेगा। अगर VC को कुछ चेंज कर दोगे आप, सपोज ये पहले 5 वोल्ट ले लो, ओके, 5 वोल्ट ले लिए, ये कांस्टेंट हो गया, उसको सेट करके छोड़ दिए। अभी क्या करोगे, VE को वेरी करोगे, कहां से, 0 से लेके जहां तक आपको लेके जाना है। पहले हम 0.1 देंगे, फिर 0.2 देंगे, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, ऐसे करके हम वोल्टेज अप्लाई करते रहे, ओके। और उसके करस्पॉन्डिंग IB कितना हो रहा है उसको नोट डाउन करते रहेंगे। और फाइनली जब आप उसको प्लॉट करोगे तो आपको एक ऐसा है ग्राफ, ओके। सो योर प्लॉट विल बी like this. This is VBE, okay. Same 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, अगर आप 0.6, तो जनरली, और ये आपका IB हो गया, जो कि माइक्रो एम्पियर में आएगा, बहुत कम। आपको पता है IB कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है टोटल करंट में, ओनली 2 to 5%, 2 to 5%, because only 2 to 5% of the electron is going to recombine in P region, okay, and this region is responsible for the base current, okay. So you'll have curve like this, okay, पूरा ऐसा स्टेट नहीं आएगा, थोड़ा सा वो रहेगा। when your VCE is 0 volt, okay। अभी और VC बढ़ाओगे तो एक ऐसा आएगा, और VC बढ़ाओगे ऐसा आएगा। दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। so this is VCE upon 2 volt and this is VCE 4 volt, ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते। क्लियर है? यस। output when you're doing in lab, although you are not having a lab में भी हम लोग सेम करते हैं, ओके। सारा का सारा सेटअप ऐसा बनाते हैं, कनेक्शन करते हैं ट्रांजिस्टर को, और इधर क्या करेंगे, करंट मेजर करना है तो एक एमीटर यहाँ लगा लेंगे, है ना, और इसके बीच के एक वोल्टेज लगा लेंगे। अभी इसको वेरी करेंगे, सपोज 0.1 पे रखें, देखें कि कितना IB आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग IB को हम नोट डाउन कर लेंगे।
राइट। फिर VB को और थोड़ा वेरी करेंगे, फिर IB को नोट डाउन कर लेंगे, फिर VB को वेरी करेंगे, फिर IB को नोट डाउन कर लेंगे। ओके। और जब आप प्लॉट करोगे दोनों के बीच की वैल्यूज को, तो ग्राफ सबको प्लॉट करने आता ही है ना? आता है कि नहीं? आता है सर। पॉइंट वन वोल्टेज पे जो आपको IB की वैल्यू होगी, यहाँ पे आप मार्क कर लोगे कि सपोज, वैसे आएगी नहीं IB की वैल्यू 0.1 पे, है ना? तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। इस तरह से 0.5 के पास वो कुछ वैल्यू आना स्टार्ट होगा। 0.5 के पास जैसे 0.5 से थोड़ा और बढ़ाओगे, 0.52 रखोगे वोल्टेज को, तो और कुछ एक IB चेंज हो जाएगा। ऐसे करके आपकी IB की वैल्यू डिफरेंट वोल्टेज पे चेंज मिलेगी, और आपको क्या करना है, बस उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो आपको एक ग्राफ का लुक आ जाएगा। राइट, ठीक है? कोई दिक्कत? बेसिकली ये पूरा फॉरवर्ड, एक सिंपल डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व आएगा, उसी तरह का लुक आएगा जब आप प्लॉट करोगे दोनों वैल्यू। ओके, यस सर। अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आएगा? जनरली आप देख रहे हो कि आपका आउटपुट साइड क्या था, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का कैसा आता था ग्राफ, याद है? ये सब भूल गए? ऐसे आता था ना? हाँ सर। इसको उल्टा करो तो इस एक्सिस पे लेके आओ तो कैसा आएगा? राइट। ऊपर से हाँ सर, हाँ सर। So this is the output characteristics of your transistor. अब कॉन्फ़िगरेशन क्या कौन सा है उस पे डिपेंड करेगा कि आपका पहले स्टार्ट हो जा रहा है ये चीजें नेगेटिव साइड से ही, कि यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ओके, है ना? तो अगर आप देखोगे नेगेटिव साइड से कब होगा सर? नेगेटिव साइड कॉमन से बेस कब कन्फिग्रेशन, स्टार्ट? ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका वो करंट आने लगता है, ठीक है। यस सर। का कंसर्न अभी आपके लिए नहीं है। तो अरे ये अब कैसे हो? ये तो और एक झंझट है, इसको बंद कैसे करें? पता नहीं कहाँ से आता है। ओके, सो इफ यू प्लॉट योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अब देखो फटाक से। ओके, हम आउटपुट साइड का इसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये था क्या? IC, है ना? ये वोल्टेज क्या था? VCE। और एक चीज, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे तो इनपुट करंट को हमको कांस्टेंट रखना, है ना? अगर इनपुट करंट चेंज कर दोगे तो एज वी नो IC इक्वल्स टू नियरली IE इक्वल्स टू IC प्लस IB, है ना? तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, सब सॉरी IC चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है। ओके, इसीलिए IB को हमको कांस्टेंट रखने का फॉर होल सेट ऑफ रीडिंग्स। ओके, एक सेट ऑफ कैलकुलेशन के लिए हमको IB को पूरे फुल्ली कांस्टेंट रखना होगा। ओके, यू कांट चेंज IB।
उसके बाद दूसरे सेट ऑफ रीडिंग लेंगे तो हम आईबी को थोड़ा चेंज करके देखेंगे। फिर ऐसे करके वी हैव 4 और 5 रीडिंग्स, 4 और 5 टाइप का रीडिंग। अब उसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा हमारे डिजाइनिंग के लिए वो हम चूज करें, ठीक है। तो अभी देखो कैसा करंट इसका कैसा ग्राफ आएगा। तो योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज between a plot between a output voltage VCE versus output current IC, keeping IB as a constant, keeping input current constant. So your graph is going to be like that. So this is output voltage, okay, and this is IC will be in milliampere, okay. This will be in voltage. So 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, like आप एक्सिस को वो कर सकते हो, बाइफरगेट कर सकते हो। अभी this curve is going to become when your IB is fixed at 20 microampere. जब IB 0 रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ओके। जब IB equals to 0 that means आपका IC करंट नियरली इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओनली ड्यू टू रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होगा, बट वो भी नेग्लेक्टेड अभी काउंट करें, अभी हमारे लिए वो काउंटेबल नहीं है, ओके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? और आईबी को अगर आप चेंज करोगे तो विल हैव लाइक दैट ग्राफ, ओके। So this is IB equals to 40 milliampere. This is for IB equals to 60, like that. This you take this is 80. Okay, IB equals. Okay, so this curve will come when your IB is 20 milliampere. Okay. This will come when your IB is 40, like that you will have. If you mark this, this is 10 volt, 20 volt, sorry, milliampere. Okay, 40, 50, and 6. Okay. एक्सटेंशन दे सकता है। Hey, बंद करो जी, कौन हो? This is output for common emitter configuration. Okay. Now tell me the amplification. Tell me the current amplification. In this configuration is or current gain is denoted by beta. Common base में क्या था? अल्फा से डिनोट कर रहे थे, ओके, कर रहे थे ना। अभी कॉमन एमिटर में दिस इज डिनोटेड बाय बीटा। तो करंट एम्प्लीफिकेशन क्या होगा? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट इसमें क्या है? आईसी है। इनपुट करंट इस केस में क्या है? आईबी, राइट। so your beta is going to be IC by IB. कौन है ये? राहुल कुमार। राहुल कुमार, राहुल कुमार।
उसको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? राहुल कुमार, राहुल कुमार, so your current amplification for common emitter is denoted as beta, okay, and it's going to be given by IC by IB, okay. और उस केस में क्या था? अल्फा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा क्या था जी? बोलो। नहीं आ रहा सर, बोल रहे हैं। हैं? अरे एक सिंपल बार सा, फिर से बताइए। सब सो गए क्या तुम लोग? नहीं सर। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या बोले थे? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट हाँ क्या हो सर, रहा है? कॉमन बेस में कलेक्टर सर आईसी। हाँ तो आईसी बाई, IC by IE आईसी बाई होगा। आई। हाँ आईसी बाई आई होगा। तो इतना देर क्यों लग रहा है? ओके, ऑन कॉमन बेस में कॉमन एमिटर में इज डिनोटेड बाय बीटा, ओके, एंड इज गिवन बाय आईसी बाय आईबी, दैट मींस आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। नाउ we have to find the relationship between this alpha and beta. This is very very important. Sometime numerical may come on this, okay. So we'll see the relationship between IC and IB, okay. कौन कौन बताएगा ड्रॉ करके, या कोई किसी को आता है? किसी भी चीज में अगर रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? उसका रेशियो वाला अगर सर कर देंगे तो ये रिलेशन होगा ना। हाँ, अल्फा और बीटा में रिलेशन कहाँ से मिलेगा? देखो, आईसी होता अल्फा इक्वल्स टू दिस, राइट? आईसी बाई आई। बीटा हाँ इक्वल्स टू सर, व्हाट? आईसी बाई आई भी। तो आप देख रहे हो ये दोनों अल्फा बीटा आईसी के साथ रिलेटेड है। कॉमन क्या है? आईसी फॉर बोथ द केसेस। यस सर। तो अगर हम किसी भी तरह से आईसी का रिलेशन में ये दोनों को इंक्लूड करा ले तो हमारा रिलेशन आ जाएगा, है ना? तो हाँ सर। we know that IE equals to what? यहाँ पे आप लिख सकते हो हेडिंग रिलेशन फाइन टू आईसी हो जाएगा ना। between current gain alpha and beta, okay. So we know IE equals to what? IB plus IC. इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अभी क्या करो, IC को कॉमन ले लो या IC से डिवाइड कर दो, ओके, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? IE by IC equals to IB by IC, बार बार पता नहीं क्या हो जाता है। IC प्लस 1, IC कट जाएगा जब डिवाइड करोगे आप, है ना? अभी क्या हो जाएगा? IE by IC क्या होगा? क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बाई अल्फा। 1 by अल्फा। 1 बाई और IB by IC को 1 by बीटा, है ना? 1 बाई प्लस 1, राइट। अभी क्या लिख सकते हैं इसको? 1 by अल्फा, अगर आप एलसीएम ले लोगे तो बीटा, 1 प्लस बीटा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है? नहीं नो सर। सर। सो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से इसको इधर लेके जाओ अल्फा को, और ये पूरा टर्म को लेके आओ, बीटा बाय 1 प्लस बीटा। बीटा प्लस 1 बाई बीटा। ओके, so this is your relation between alpha and beta, है ना? यहां से जैसे ये टर्म आप अल्फा और बीटा के टर्म में लिखे, अभी आप सेम टर्म बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो अल्फा के टर्म में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 करके सर निकाल देंगे। 1/अल्फा-1 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा करके उसको सॉल्व करेंगे तो निकल इसको जाएगा। सॉल्व कर दोगे, निकल जाएगा। जनरली यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसको यहाँ ले जाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? फिर उसमें से कॉमन ले लोगे कोई टर्म को। ओके, अल्फा यहाँ पे क्या निकाले आप? अल्फा निकाले। इसी तरह से आपको बीटा निकालने का। ओके, तो वैल्यू आएगी आपकी जनरली बीटा इक्वल्स टू विल कम अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये याद रखने का है, ठीक है? इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक न्यूमेरिकल बनाओ सारे लोग, छोटा सा है। देखो, the value of beta for transistor is 100. Okay, now if the value of, ये तो पता नहीं क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ एमीटर करंट is 10 milliampere, then determine the value of collector and base current, collector and base current. ओके, फटाफट बताओ मेरे को। जीरो 0.1 मिली एम्पियर होगा सर इसका मतलब बेस करंट का। 0.1 मिली एम्पियर। हम्म, 0.1 मिली एम्पियर नहीं आएगा, गलत है। हाँ सर। 0.1 मिली एम्पियर नहीं आएगा, रॉन्ग है। सी, value of beta is given, okay, then ammeter current is given, the value of collector and base current. Okay, एक सेकंड, ठीक है सर, हमको लगा
टारगेट शुड बी आईसी निकालो एंड देन हमको पता है आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है। एमीटर करंट गिवन है, आईसी निकल गया तो आई भी निकल जाएगा। वेरी सिंपल। So emitter current is given I equals to IC equal to sir 0.09 ampere. 0.009 ampere. 0.009 एम्पियर। Yes sir, ampere. ठीक है। अगर आप और डिस मतलब लेके जाओगे तो 98 आएगा। ओके, तो बेसिकली दिस इज 9.8 मिली एम्पियर। ठीक है, कहने का मतलब है बीटा इज गिवन 100, तो यहाँ से अल्फा निकाल लो। अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? बीटा 1 प्लस बीटा। तो कितना हुआ अल्फा? अरे 100 रखोगे, 100 प्लस 1 दिस इज 9.8। सॉरी 0.98, दिस विल कम 0.98। ओके, तो अल्फा निकल गया। अभी अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? आईसी बाई आईई। आई गिवन है, अल्फा निकल गया तो यहाँ से निकल जाएगा आईसी, अल्फा इंटू आईई। तो अल्फा इज 0.98 इंटू 10 बोलो, मिली एम्पियर दिया हुआ है। आईसी दिया हुआ, ठीक है। हाँ सर, तो कितना हुआ? बेस का सर 0.09 है मिली एम्पियर। नहीं, कैसे बेस का 909 होगा? देखो ये 10 मिली, ये कितना आया? 9.8 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई। 0.5 आ रहा है सर। तो 19.8 मिली एम्पियर होगा क्या बेस का? नहीं बाबू, देखो 0.5 मिली एम्पियर सर। नहीं 0.2 मिली एम्पियर। अभी भी तुम वही बोल रहे हो। जब आईसी अभी कितना निकला? 9.8 मिली एम्पियर। आई दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। तो आप फिजिकली सोचो, आई आपका इतना है एमीटर करंट, आईसी आपका इतना है, तो बेस करंट कितना होगा? 9 अरे 10 माइनस होगा ना उसमें। बीटा इज इक्वल टू आईसी बाई आईबी से नहीं होगा सर? बीटा इक्वल्स टू आईसी बाई, आईसी बाई आईबी से। हाँ यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ से तो केयरफुली मतलब डेसिमल के बाद भी चीजें रखनी होगी कि ये बहुत कम में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, बहुत कम में कहने का मतलब मिली एम्पियर में चीजें कैलकुलेट हो रही। ओके, तो जब आप डिवाइड करते हो तो डेसिमल का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 9.8 है डिवाइडेड बाय आईसी की वैल्यू कितनी आएगी? सिंपल सा है बाबू, एक सेकंड। देख, ये अगर आपका 10 आ रहा है सपोज, और ये आपका एमीटर कलेक्टर करंट आपका ऐसा कुछ आ रहा है,
तो आपको पता है कि जो हमारा एमिटर करंट होगा वो बेस करंट प्लस ये कलेक्टर करंट होगा। तो हमारा एमिटर करंट इतना है, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी चीज, क्योंकि ये सोर्स ही है इतना। तो अभी ये दोनों को मिला के हमारा 10 मिली एम्पियर आना चाहिए। तो अगर ये 9.8 है तो ये कितना होगा? 0.2। 0.2। अभी दूसरे तरीके से कैलकुलेट करो। करो जैसा आप लोग कर रहे थे। वो कर रहा है बीटा इक्वल्स टू IC बाई IE, ऐसे ही कर रहे थे ना। यस सर। और एक अल्फा आपका वैल्यू किसका दिया हुआ है? अल्फा का। बीटा में आई बी होता है ना सर, क्या ई? बीटा में IC बाई IB होगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई थी? बीटा सर, बीटा इक्वल टू 100। बीटा निकाल, इसका मतलब आई बी निकालना है, बीटा 100 दिया हुआ है। तो निकालो, और पहले आईसी भी IC मतलब निकालोगे हम तब फाइंड ना। कर चुके हैं। हाँ तो IC निकालोगे तब ना निकलेगा। IC कितना हो रहा है इसके साथ? IC की वैल्यू कितना होगी निकालोगे तब ना। IB तो दिया हुआ नहीं है, IC भी नहीं दिया हुआ है, खाली बीटा दिया हुआ है। तो IC की वैल्यू पहले निकालो। सर अल्फा बीटा के लिए अलग अलग आईसी आएगा सर। नहीं नहीं, अलग अलग क्यों है? तो यहाँ तो हम लोग एक आईसी तो तो निकाले ना सर। 9.9, हाँ से मिल तो गया है। 9.9 मिली एम्पियर। 9.9 मिली एम्पियर। यस सर, आईसी का वैल्यू तो अभी निकाले हैं ना सर। अरे तो वही बोल रहा हूँ।